नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इसके लिए वो जिम्मेदार हैं, दुनिया के वो देश जिम्मेदार हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस भूमंडल का तापमान सबसे ज्यादा बढ़ाया है। सबसे ज्यादा जिन्होंने इस तापमान को बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाया है। हम तो पूरे देश को पानी दे रहे हैं, शुद्ध हवा दे रहे हैं, अच्छा पर्यावरण दे रहे हैं। हमारे यहाँ से गंगा यमुना जैसी अनेक नदियां निकलकर सबको जल और जीवन देने का काम कर रही हैं। 71% भूभाग हमारा फॉरेस्ट है, हिम ग्लेशियर हैं, पर्वतराज हिमालय है हमारे यहाँ। तो निश्चित रूप से ये इस सम्मेलन में, चूंकि मुझे ये बात कहते कहते मुझे ध्यान में आया कि जहां इतने सारे आपदा के विशेषज्ञ हों, वैज्ञानिक हों, शोधकर्ता हों, अनेक नवाचारों को करने वाले हमारे 50 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, तो उनके लिए ये एक शोध का विषय होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि एकदम से क्लाउड फटता है एक जगह पर और वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं है और एकदम से अपने साथ बड़ा सा मलबा बहुत सारा स्लाइड लेकर आ जाता है। और ऐसा स्लाइड कि वो उसके बाद घरों को तो ऐसे लगता है जैसे कोई ब्लेड से जो है घास काटते हुए चली जाती है, जैसे ब्लेड, इतना बड़ा फ्लैश आता है। और वो एक स्थान पर नहीं, सभी स्थानों पर एक जैसा है। तो ये बड़ा शोध का विषय है हमारे लिए। इसके अतिरिक्त हम लोग जो अभी जितेंद्र सिंह जी ने भी यहाँ पर और हमारे लिए यहाँ घोषणा करी है 3 स्थानों के लिए, हरिद्वार, पंतनगर और औली के लिए, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है उसको भी हम मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि समय पर लोगों को चेतावनी दी जा सके। इसके अलावा हर मौसम का भी पूर्वानुमान लगाकर जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए भी डेटा एनालिटिक्स, सैटेलाइट इमर्जरी के उपयोग की दिशा में भी हम राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम पर्यावरण को संतुलित करने के लिए पौधारोपण अभियान है, जल संरक्षण है, पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रम हैं, इसको भी हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसके साथ ही हम प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का गठन किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के जो परंपरागत हमारे जल स्रोत हैं, नाले हैं, धारें हैं, तमाम प्रकार के जो स्रोत हैं, जो रिचार्ज करने की जिनको जरूरत है, जो बिल्कुल सूख गए हैं, बरसाती नदियां हैं, उनका एक प्रकार से कैसे फिर से उनका चिन्हीकरण करके उनका उपचार किया जाए। और हम राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम भी हमने प्रारंभ किया है। और मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी छोटी सी पहल, हम हिमालय क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में इसके माध्यम से हमें सफलता प्राप्त हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार अपनाए गए हमारे नवाचारों का परिणाम है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है उस इंडेक्स में। भाइयों बहनों, हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति को मां मानकर पूजने की परंपरा रही है। हमारे त्योहार, हमारे पर्व, हमारे संपूर्ण जीवन पद्धति में प्रकृति के प्रति सम्मान, संरक्षण, सह-अस्तित्व की भावना गहराई से रची बसी है। हमारी संस्कृति में भी है, हमारे संस्कारों में भी है। मेरा मानना है कि यदि हम सभी पर्यावरण संरक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ आस्था, परंपरा और सामूहिक उत्तरदायित्व के भावना के साथ जोड़कर कार्य करेंगे